हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम विक्रम कुमार। बेटा कि जैसा कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो बेटा अब तक जो हमने टर्मिनोलॉजी समझी है, जो अभी तक चल रहा है क्लास 11 का पोर्शन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर के मॉर्फोलॉजी के बारे में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो बेसिक थे आपको रिप्रोडक्शन के व्यू से, तो इसलिए हमने क्लास 11 की सारी चीज़ें वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो आपको क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्लावर का। तो फ्लावर की हर चीज़ें मॉर्फोलॉजी तब तक हमको पता नहीं रहेगी बेटा, तब तक वो कैसे रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, किस तरह से लेता है, वो हम आपको अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है, उस सेक्वेंस को हम जोड़ रहे हैं अपने इस सेक्वेंस से, ताकि आपको वहाँ का क्लास 11 का जो भी अध्ययन किया होगा तो आपको याद होगा कि सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड थी आपको एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं तो नीट के एग्जाम में या एम्स या जिटमैन में जो भी आपको पूछे जाते हैं, तो वो सारे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो मॉर्फोलॉजी के होते हैं वो फ्लावर से उठते हैं, और वो आपको एनसीईआरटी ही बेस्ड होते हैं, वो आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जाके पूछते हैं बेटा। तो हम वही कवर कर रहे हैं बेटा। आज थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं, जिसकी वजह से मैं बहुत बड़ा लेक्चर तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी आपको जो भी चीज़ें हैं आपको छोटा से छोटा मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। जैसा कि बेटा वो पिछले लेक्चर में हमने अब तक देखा था कि फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में हमने देखा कि आपको पेट्सिल होती क्या है। पेट्सिल के बाद हमने देखा कि पेट्सिल पे थैलस होता था, थैलस पे 4 रिंग पाई जाती थी, 4 रिंग से क्या क्या मॉडिफिकेशन होता था। जैसे पहली रिंग आउटसाइड से अगर इनसाइड में जाए तो आपको पहली रिंग आपको मिलेगी कैलिक्स, फिर दूसरी करोला, फिर तीसरी एंड्रोसियम, फिर उसके बाद गैनोसियम। और इस पे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, आते भी हैं क्वेश्चन, कि आपको उसका सीक्वेंस याद रखना होगा। अगर इनसाइड तो आउटसाइड पूछता है तब भी आपको याद क्लियर रहे, और यदि आउटसाइड टू इनसाइड पूछता है रिंग के बारे में तब भी आपको उसका सीक्वेंस याद रहे। आउटसाइड में हमने अभी भी बताया कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम। अगर इनसाइड से आउटसाइड पूछता है तो आपको गैनोसियम, एंड्रोसियम, करोला एंड कैलिक्स उसका आपको होगा, क्योंकि हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने बेटा क्या किया, कैलिक्स के बारे में बड़ा अच्छी तरीके से देखा हमने। करोला के बारे में हमने अध्ययन किया, करोला क्या होता था, किस टाइप का था, करोला का पूरा हमने डिटेल देखा। अब आपका जो था वो एनसीईआरटी में मेंशन था एस्टिवेशन, तो हमने एस्टिवेशन के बारे में डिस्कस किया था, और वही लेक्चर आपको कंटिन्यूस नहीं हो पाया था, वहाँ से लेक्चर क्या होता है डिस्काउंट हो गया था बेटा। तो हम देखते हैं क्या कि जो एस्टिवेशन होता था, एस्टिवेशन मीन्स क्या होगा, तो हमने बताया था द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स आर पेटल्स। ठीक है, सेपल्स आर पेटल्स इन रिस्पेक्टेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ फ्लोरल पार्ट। तो सेम इसका एज द एस्टिवेशन। ये हमने आपको डिफिनेशन बताई थी, उसकी डिफिनेशन सिंपल था। हमने देखा कि जो कैलिक्स और करोला होता है, या फिर आप जनरली कह सकते हो सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स के अरेंजमेंट जो होते हैं आपको ओवरी के अकॉर्डिंग या फिर अदर पार्ट्स के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपको एस्टिवेशन कहते हैं। अब देखना है कि इस एस्टिवेशन के आधार पे जो आपका एस्टिवेशन होता है वो आपको कितने टाइप्स के एस्टिवेशन हो सकते हैं, या फिर फ्लावर में किस तरह का एस्टिवेशन होता है, कितने कितने टाइप्स के प्रकार के आपको पाए जाते हैं वो एस्टिवेशन, वो हम आपको क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी ही बेस्ड रहेगा बेटा, एनसीईआरटी बियॉन्ड नहीं रहेगा। जहाँ पर बियॉन्ड रहेगा मैं बताऊंगा लेक्चर में कि एनसीईआरटी से हटकर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमने आपको एनसीईआरटी में जो दे रखा होगा वो एस्टिवेशन आपको क्या कहते हैं कि बेटा आपको 4 टाइप्स का एस्टिवेशन दे रखा होगा। ब्लैक बोर्ड पे हमने आपको फिगर पहले से बना रखा हुआ प्रोवाइड करवा रहा है। तो हम आते हैं अपने इस लेक्चर में कि ये एस्टिवेशन कितने टाइप्स का होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का एस्टिवेशन है। तो पहला आपको एस्टिवेशन जो दिया हुआ है वो आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, ए वाला है जो आपको दिया हुआ वाल में। जो एस्टिवेशन होगा आपको साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा होगा द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड फ्लैक्सिलेट। अर्थात आपको मेन टाइप आपको जो दिया है एनसीईआरटी वो 4 टाइप्स का दिया है।
वो 4 टाइप से कौन कौन से एक्टिवेशन हो सकते हैं, तो वो हमने आपको साथ साथ बताया कि आपको कौन सा हो सकता है, वाल्वेट होता है, उसके बाद हमने क्या बताया, ट्विस्टेड होता है, उसके बाद हमने बताया क्या, इंड्रिकेट होता है, उसके बाद आपको हमने बताया क्या, वैक्सिलरी होता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्विस्टेड ये सारे किस फॉर्म में है, करोला के फॉर्म में, करोला कैसे अरेंजमेंट कर रहा है, या फिर आपको कह सकते हो पेटल्स, जैसे हमने बहुत सारे देखा था वो क्या कहते हैं कैनार का फ्लावर देखा होगा, तो वो आपको क्या कहते हैं फनल सेट आपको दिखाई देता है, तो फनल सेट जो आपको कैनार का होता है तो उसमें देखा होगा कि करोला जो आपको क्या कहते हैं येलो कलर का होता है, वो करोला किस टाइप में अरेंजमेंट है, आपने देखा होगा, तो वो करोला आपको किस टाइप में अरेंजमेंट है, तो उस अरेंजमेंट के आधार पर हम देखते हैं। तो हम देखते हैं क्या एस्टिवेशन, पहला वाल्वेट समझते हैं कि वाल्वेट कैसा होता है, वाल्वेट में करोला का अरेंजमेंट कैसे होता है, या फिर आप कह सकते हो कि पेटल्स का अरेंजमेंट है। तो हमने ये फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है, उसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में फ्लावर भी दिया होगा बेटा, एनसीईआरटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी का फिगर तुम देख लीजिएगा, और उसके ऊपर वाला जो आपको इस तरह का बनाया होगा वो मैं आपको फिगर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। देखते हैं पहले वाले के बारे में, वाल्वेट। वाल्वेट जो होता है, ये वाला जो वाल्वेट होता है उसमें क्या होता है कि जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है वो आपको क्या होता है, ओवरलैप टू ईच अदर, सॉरी बिल्कुल ओवरलैप नहीं करते हैं, वो अपने क्या होते हैं पास पास होते हैं, रिंग के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक रिंग का रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो अपने पास पास होते हैं, लेकिन वो ओवरलैप नहीं होते, विदाउट ओवरलैपिंग होती है। अर्थात आपको सिंपल से लिखा होगा, व्हेन आपको सेपल्स आर पेटल्स इन ए रोड जस्ट touch one another at the margin without overlapping। ठीक है, अर्थात कह रहा है इंसान में क्या लिखा हुआ कि वो आपको जो एट द जस्ट अपने पास पास होते हैं और एक रिंग के फॉर्म में बनाते हैं, जैसा आपको यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए आपको इसमें आपको बेटा 5 करोड़ा दिए गए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 5 करोड़ा जो है, ये पांचों के पांचों आपको आपस में बड़े नजदीक होते हैं बेटा, लेकिन वो टच नहीं करते हैं, वो आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, वो टच फ्यूज नहीं होते, सब अलग अलग भी आपको साफ साफ दिखा देंगे, फ्यूज नहीं होते हैं, और वो एक रिंग लाइक फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे जो पोजीशन एस्टिवेशन होता है उसको हम कहते हैं क्या, वाल्वेट कहते हैं। ठीक है, वाल्वेट, और इसका एग्जांपल भी हमने आपको दिया है कैलाट्रॉपस, एग्जांपल सबके सामने आपको एग्जांपल में प्रोवाइड किया, तो ये बेटा आपको कैलाट्रॉपस में देखने को मिलता है, किसमें, मदार, जो नॉर्मली मैं आपको क्या कहते हो मदार का पौधा होता है, उसमें हमको आपको किस टाइप का आपको एस्टिवेशन मिलता है, तो आप बता सकते हो जिसके टाइप आपको वाल्वेट। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट इन वाल्वेट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का वो जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि वो आपको वाल्वेट में आपको एग्जांपल दे देंगे किसमें, कि वाल्वेट टाइप का आपको क्या होता है कि अरेंजमेंट एस्टिवेशन आपको किसमें देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, बहुत सारे 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन रहेगा कैलाट्रॉपस, तो आपको ध्यान रखिएगा कैलाट्रॉपस में आपको अरेंजमेंट होता है वाल्वेट। सेकंड पे आते हैं बेटा ट्विस्टेड पे। ट्विस्टेड फॉर्म में क्या होता है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एज शोन, कि अर्थात जो एक करोड़ा होता है या पेटल्स जो होता है वो आपको एक दूसरे वाले अपने नियर अबाउट से क्या करता है, ओवरलैप करेगा, उसकी एक मार्जिन आपको एक मार्जिन ध्यान दिया, इसके 2 मार्जिन है, जैसे आपको ये मार्जिन है, आपको ये मार्जिन मतलब दूसरा मिलेगा जो स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ, तो एक मार्जिन आपको क्या करती है, ओवरलैप करती है, उसकी एक दोनों आपको ओवरलैप नहीं करती, ध्यान रखिएगा, एक प्रत्येक मार्जिन क्या करती है, एक ओवरलैप करेगी, मतलब एक इनसाइड होगी एक ऊपर साइड होगा। देखो ये मार्जिन एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है, एक इनसाइड एक आउटसाइड, फिर इसकी दूसरी वाली देखेगा कि ये इनसाइड है ये आउटसाइड है, फिर देखिए इसकी दूसरी वाली मार्जिन एक साइड ये इनसाइड है और ये क्या है, ओवरलैप कर रही है, ये वाली देखिए इससे ओवरलैप करी, अर्थात वन एंडर से क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, उसकी एक ही मार्जिन बल्कि 1 मार्जिन, ध्यान रखिएगा, उसके दोनों मार्जिन आपको है, तो आपको ध्यान रखिएगा उसकी एक मार्जिन जो होती है, उसकी एक मार्जिन जो होती है वो उसके अपेंडेजेस एक दूसरे वाले से क्या करते हैं, ओवरलैप करती है, दोनों नहीं करते। तो आपको हमने देखा यहाँ पे एक रिंग लाइक बना हुआ है जो एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है, उसकी एक मार्जिन कर रही है, तो ऐसे जो आपको एस्टिवेशन होता है उसको हम बोलते हैं बेटा ट्विस्टेड, और उसका सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया है एनसीईआरटी में, चाइना रोज एंड लेडी फिंगर एंड आपको दिया है कार्बन।
ठीक है, चाइना रोज में देखने को मिलता है, आपको इसमें लेडी फिंगर में अथवा भिंडी में मिलता है, लेडी फिंगर का मतलब भिंडी, और कॉटन में आपको क्या मिलता है, ट्विस्टेड आपको क्या होता है, एस्टिवेशन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपको तीसरे पे जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इम्ब्रिकेट दिया हुआ है। इम्ब्रिकेट का मतलब ये हुआ कि इनमें क्या एनसीईआरटी में कह रहा है, इनमें कह रहा है इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स आर पेटल्स ओवरलैप वन एंगल बट नॉट इन एनी पार्टिकल्स direction as in cassia and गुलमोहर, the estimation is called the imbricate। ये लिखा हुआ। तो हम देखते हैं क्या कि इनमें क्या करता है, इनमें आपको देखना है कि एक मार्जिन जो होती है, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स आर पेटल्स ओवरलैप वन एंगल, एक दूसरे से आपको ओवरलैप करते हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि बेटा ये क्या होता है कि एक जो होता है बेटा वो आपको बिल्कुल ओवरलैप नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। उसमें एक जो होता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो होता है कि आपको एक क्या होता है, एक आपको बिल्कुल बाहर दिख रहा है, देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल बाहर दिख रहा है, और एक क्या हो रहा है इनसाइड में। 5 आपको पेटल्स है, वो 5 में देखिएगा आपको एक क्या हुआ, ये बेटा आपको क्या हुआ, बिल्कुल आउटसाइड है, ये आउटसाइड में है, और ये क्या इसकी मार्जिन है, इनसाइड में है, इनसाइड में। और बाकी क्या करते हैं बेटा, आपको जो आपको 3 होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं, उसकी एक ही मार्जिन। जैसे देखते हैं हम ये तीसरा, ये वाला तीसरा देखिए, एक ओवरलैप किया, एक देखिए हुआ है, एक अंदर है, देखिए इसका एक ओवरलैप किया, एक ऊपर है, और ये देखिए आपको एक ऊपर है, एक इनर है, और एक क्या है, आउटसाइड है। तो इस तरह से 3 जो होंगे आपको ओवरलैप करेंगे एक दूसरे की, एक मार्जिन एक ओवरलैप करेंगी, और जो 2 होते हैं इनमें से क्या होगा, एक बेटा आउटसाइड होगा और एक क्या होगा, इनसाइड होगा। क्लियर हुआ, दोनों मार्जिन एक की इनसाइड रहती है, एक की क्या होगी, आउटसाइड होगा। तो ऐसे आपको एस्टिमेशन को हम क्या कहते हैं, आपको इम्ब्रिकेट कहा जाता है, और उसका एग्जाम्पल है कैसिया और गुलमोहर। ठीक है, कैसिया और गुलमोहर में आपको कैसा मिलता है, इम्ब्रिकेट देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस में, आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको है वैक्सीन। इस पे सबसे ज्यादा एग्जामिनर का फोकस जाता है बेटा, ये कई बार आपको क्या होता है, नेट में आपको पूछना है। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा कि वैक्सीनरी में क्या होता है, वैक्सीनरी एक ऐसी मार्जिन है जिसमें आपको ध्यान रखिएगा कि किस तरह से शेप बना हुआ है। उसमें क्या लिखा है, इन पी एंड बेनियन फिशेस दैट देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट इज स्टैंडर्ड एंड ओवरलैप द 2 lateral petals, जिसे हम विंग्स बोलते हैं, which is the turn overlap the 2 smallest anterior petals। ठीक है, जिसको हम टिल बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन इज नोन एज आपको वैक्सीनरी आर क्या है, पैप्लिनियस। ठीक है, अर्थात कह रहा है ये कि आपको एक जो लॉन्गेस्ट होगा, इसमें 5 पेटल्स होते हैं, 5 में से एक बेटा बहुत ही लॉन्गेस्ट होगा, वो आपको क्या होता है, वो ओवरलैप करेगा या कवर्ड करेगा। सिंपल से लिखा हुआ है, एक आपको क्या करेगा, वो लॉन्गेस्ट वाला ओवरलैप करेगा आपको 2 लैटरल्स। देखिएगा ये क्या करता है, बिल्कुल आपको जो स्मॉलेस्ट होता है अपने से, वो आपको क्या करता है, दोनों में एक बड़ा सा है जिसको हम बोलते हैं, ये वाला पॉइंट आपको याद रखिएगा, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आपको है। दूसरा जो ओवरलैप होता है उससे क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं विंग्स। वो दोनों को अपने मार्जिन को लैटरल को आपको क्या करता है, ओवरलैप करता है एक साथ। फिर उसके बाद वो क्या करता है बेटा, एक दूसरे सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है, सबसे लास्ट वाला जो होता है, वो टर्न होकर ओवरलैप करता है सबसे स्मॉलेस्ट जो 2 होते हैं। देखिए दोनों ये आपस में फ्यूज रहते हैं, ये ध्यान रखिए, ये दोनों जो आपको हमने यहाँ पे किया होता है, ये आपस में जो स्मॉलेस्ट सबसे होता है वो फ्यूज होता है। तो हमने देखा क्या, जो स्मॉलेस्ट होता है, जो सबसे लार्जेस्ट, वो इसको ओवरलैप कर रहा है 2 को, फिर ये दोनों क्या करते हैं, अपने सबसे स्मॉलेस्ट को क्या करते हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये आपको सबसे स्मॉलेस्ट को हम क्या कहेंगे, किल कहते हैं, जो एनसीईआरटी में मेंशन है। सबसे लार्जेस्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, आपको स्टैंडर्ड कहते हैं, और जो 20 वाला होता है उसको हम कहते हैं क्या, विंग्स कहते हैं, जो लार्जेस्ट होगा। तो इस तरह से आपको कितने एस्टिमेशन देखने को मिले, आपको 4 एस्टिमेशन आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये एनसीईआरटी में आपको मेंशन था, लेकिन एक और एस्टिमेशन होता है बेटा जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया था, एनसीईआरटी बियॉन्ड हम देखते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 मिनट में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो उसको हम देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपको जिग्मर में और एंड में बहुत पूछे जाता है, एम्स के क्वेश्चन है बेटा वो आपको देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जिसको कहते हैं क्विनकुन्सिया।
पिनकुंशियल आपको क्या होता है, ये लिख लीजिएगा, पिनकुंशियल एस्टिमेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आंसर जितना भी है। तो ये देखिएगा इनमें क्या होता है, इनमें सिंपल सा लिखा होगा कि आपको इसको कहते हैं व्हेन टू पेटल्स आर इनर, टू आर आउटर एंड वन इज द पार्शली इनर एंड पार्शली क्या होता है, आउटर। क्लियर हुआ? इसमें सिंपल सा कह रहा है, इस एस्टिमेशन में दो बिल्कुल क्या होंगे, आउटर होंगे, दो बिल्कुल क्या होंगे, इनर साइड में होंगे, और एक क्या होगा, एक मार्जिन उसकी पार्शली ओवरलैप करेगी और एक क्या करेगी आपको आउटसाइड में। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है एक इनर साइड में। तो हम उसका डायग्राम बनाते हैं, जो आपको दो इनर होता है और दो आउटर होता है। तो उसको हम बेटा देखते हैं कि आउटर में कौन होता है और इनर में कौन होता है। दो आउटर होंगे, दो इनर होंगे, तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको बनता है। ये बना, ये रहा, और देखिएगा इस टाइप का आपको बना। देखो ध्यान से देखिए डायग्राम को बेटा, टू आउटसाइड एंड टू इनर, वन आउटसाइड एंड टू, दोनों बिल्कुल आउटसाइड है। ठीक है, आउटसाइड होते हैं, और टू जो होते हैं वो इनर कह रहा है। ये देखो 3 वाला इनर एंड 4 वाला इनर, ये इनर में है, और ये क्या है, दो आपको क्या होता है, आउटसाइड में। एक आपको क्या होता है, एक पार्शली इनर होता है और एक पार्शली क्या होता है, आउट होता है। तो ये देखेंगे, ये पार्शली एक आपको इनर है, एक आपको क्या आउटर है। तो इस तरह से आपको अगर एस्टिमेशन देखने को मिलता है तो उस टाइप को कहते हैं पिनकुंशियल। ये आपको जिम्मन में और इसको पूछे गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पिनकुंशियल जो आपको एनसीईआरटी से हट के नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फिगर आपको क्या करेगा, बना लीजिएगा बेटा आप इसके शॉट लेके कि आपको पिनकुंशियल का फिगर कैसा होता है। दो आउटर से ध्यान के बारे में, दो आउटर एंड दो इनर, और आपको दो क्या होते हैं बेटा, आपको एक मार्जिन इनर होगा उसका मार्जिन, एक क्या होगा आउटर। तो क्लियर हुआ? तो ये आपको पिनकुंशियल हुआ। अब आते हैं हम अगली पॉइंट के एनसीईआरटी में कि आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अब हम देखते हैं बेटा क्या होता है कि यदि आपको कहा जाए तो हमने ये एस्टिमेशन भी देख लिया। अब आगे हम थर्ड वाली रिंग पे, जिसको हम कहते थे क्या बेटा, आपको एंड्रूसन। ठीक है, तो हमारा आज का पॉइंट है जो वो पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, वो रिंग है आपको एंड्रूसन। एंड्रूसन के बारे में आपको देखिएगा, तो हमने क्या है, फ्लावर का पूरा डायग्राम बनाया बताया उसका सेक्शन करके, तो हमने देखा था एंड्रूसन। अब ये ध्यान रखिएगा, एंड्रूसन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रूसन जो होता है हमने देखा है कि मेल पार्ट होता है फ्लावर का। एंड्रूसन कंपोज्ड स्टेम, इसकी जो छोटी सी यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिट को क्या कहते हैं, इसके एक यूनिट को क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। इसकी अगर यूनिट देखा जाए तो इसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहा जाता है। स्टेमेन्स होते हैं, स्टेमेन से हमने देखा हुआ स्टेमेन हुआ। फिर उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि ईच स्टेमेन्स represented the male reproductive organs consist of the stalk or the filament and anther। मतलब आपको क्या हुआ कि एंड्रूसियम में जो होगा, वो एंड्रूसियम में जो एक यूनिट होती है जो स्टेमेन होता है, उसके ये मेल पार्ट होता है। आपको यहाँ पे आपको हमने ध्यान किया, लेक्चर में ध्यान रखिएगा कि इसको मेल पार्ट बोलते हैं बेटा, ये वाला होता है, ये सारा आपको सिंबल आपको किसका है, मेल पार्ट का है। तो ये मेल होता है एंड्रूसियम या स्टेमेन। ईच स्टेमेन्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जितने भी आपको स्टेमेन पाए जाएंगे सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होते हैं। ठीक है, स्टेमेन हुआ। अब इसमें क्या है कि इसकी जो ध्यान से देखा जाए तो इसमें आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ कि इसके आपको क्या होते हैं कि दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होती है और एक होती है क्या, एंथर होता है। उसको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि बेटा इसमें आपको 3 पार्ट होते हैं। स्टेमेन के जो पार्ट होते हैं वो आपको क्या करना है कि एक फिलामेंट होती है, ध्यान रखिएगा, फिलामेंट होती है,
एक दूसरा जो होता है वो उसका एंथर होता है, और तीसरा जो होता है इनका वो कनेक्टिव। इसके 3 पार्ट होंगे, तो देखेंगे कि एंथर कहाँ पे है, फिलामेंट किसको कहते हैं, फिर उसका कनेक्टिव कहाँ पे है, तो इस तरह से था। अब देखिएगा एंथर जो होता है, जनरली एंथर के बारे में लिखा हुआ है इस समय में जो है, ईच एंथर यूजुअली बाइलो या डाइथिकस, 2 वर्ड आपको लिखे होंगे, या फिर आपको बाइलो का आपको स्टार्टिंग मेंशन किया हुआ है। तो जो ईच एंथर होगा, प्रत्येक एंथर जो होता है वो बेटा आपको क्या कहलाता है कि वो बाइलोब होता है, और क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं डाइथिकस कहते हैं। उसमें 2 लोब पाए जाते हैं, और प्रत्येक लोब ध्यान रखिएगा, प्रत्येक लोब आपको कह सकते हो बाइलोब, एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर। उसके पास प्रत्येक लोब के पास आपको 2 चैम्बर पाए जाते हैं, और वो दोनों चैम्बर्स आपको क्या होते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, पॉलन सैक कहलाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलन सैक एंथर में देखा, तो हमने इसको क्या कहते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एनसीईआरटी में भी डायग्राम आपको दे रखा रहा होगा, आपको तो उसके डायग्राम को हम बनाते हैं, और उसके बाद आपको देखते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि हमने देखा था बेटा फ्लावर का, ये हमने बनाया था आपको सिलेंड्रिकल टाइप का, ये रहा। इसमें से आपको मैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया रहा होगा, समझने के लिए उस पॉइंट आप जैसे देखते हैं बेटा, ठीक। अब हमको क्या देखना था, ये कैलिक्स वाला पार्ट था, सॉरी करोना था वो, और एक है इसके बाद ये फ्लावर, देखो ये फ्लावर मार्जिन हमने बनाया। तो हमने क्या कहा था, ये वाला जो पार्ट होता है यही आपको क्या होता है, स्टेमेन होता है। स्टेमेन में 2 पार्ट आपको साफ साफ दिख रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। इस वाले फूले हुए पार्ट को, इसको हम कहते हैं बेटा एंथर का, ये फ्लावर का स्टेमेन का एंथर वाला पार्ट है, इसको हिंदी में पराग कोष कहा जाता है, ठीक। फिलामेंट होती है, ये जो आपको कहलाती है, ये आपको पॉइंट जो आपको देख रहे हो सिलेंड्रिकल, ये होती है फिलामेंट, फिलामेंट होती है। तो अब हमको देखना क्या है कि एंथर मिला, फिलामेंट कनेक्टिव कहाँ मिला। तो ध्यान रखिए जब एंथर वाला पार्ट जब आपको जुड़ता है किससे, क्या कहते हैं, स्टेमेन सॉरी फिलामेंट से जुड़ता है, तो वहां पे ज्वाइन करने वाला एक पार्ट मिलता है जिसको हम कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। वो हम कनेक्टिव देखेंगे, जिसका डायग्राम हम क्या करते हैं, एंथर का यहाँ पे कट करते हैं बेटा, इस एंथर वाले पार्ट का एंथर का डायग्राम हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एंथर वाला डायग्राम आपको साफ साफ इस तरह का दिख सकता है, ये हम थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना के देख लेते हैं एंथर वाले को, ये रहा बाइलोब होता है, साफ साफ दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर में, आपको मिल जाएगा, पिक्चर आपको मिल जाएगी, वहां पे दिया है। तो हमने देखा क्या कि इसमें एंथर जो होता है वो हमने कहा बेटा एंथर जो होगा, ध्यान रखो एंथर की बात हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एंथर इज द फर्टाइल पार्ट। इसमें का जो फिलामेंट होती है वो फर्टाइल नहीं होती, वो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेती है। कौन सा पार्ट भाग लेता है इसका, एंथर वाला। क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं कि कौन सा भाग है इसमें का 3 पार्ट में से कौन सा फर्टाइल था, कौन सा नॉन फर्टाइल। नॉन फर्टाइल का मतलब होता है कि ऐसे पार्ट जो आपको क्या होते हैं रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं, पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन फर्टाइल। और जो फर्टाइल पार्ट होते हैं, फर्टाइल मतलब जो आपको रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाग लेता है, तो ये आपको फर्टाइल पार्ट। फर्टाइल मतलब जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग लेता है, क्लियर बात। अर्थात कह सकते हो फर्टाइल पार्ट वो होता है जहाँ पे आपको क्या होते हैं गैमीट्स बनते हैं, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं फ्लावर के, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ध्यान से, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होता है वो एंथर के बन बनता है। तो अब कंडीशन क्या होती है कि एंथर को हमने देखा बाइलोब होता है, एंथर को हमने देखा था बेटा क्या भी लिखा था बाइलोब, ठीक। बाइलोब के वर्ड यूज किया था या डाइथिकस का, डाइथिकस होता है। तो कंडीशन क्या हुआ कि प्रत्येक लोब, ध्यान रखिएगा ईच लोब है 2 चैम्बर, कि प्रत्येक लोब में आपको 2 चैम्बर, साफ साफ दिख रहा है, देखो यार ध्यान से कि यहाँ से आपको 2 लोब में बटा हुआ है, ठीक। इसके 2 लोब है और एक लोब में
प्रत्येक एक लोब में आपको क्या होते हैं, 2 चैम्बर मिल रहे हैं आपको खाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नई स्ट्रक्चर आपको मेरा, तो ये एंथर वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे 2 लोब मिले, पहला लोब एंड दूसरा लोब मिला। प्रत्येक लोब में आपको क्या होता है, 2 चैम्बर आपको मिला, इसका सेक्शन ट्रांसफर सेक्शन कट किया गया है, तो उसके अंदर की पार्ट मिल है, तो उसमें क्या आपको चैम्बर मिले, तो प्रत्येक में 2 चैम्बर मिलते हैं एंड दिस चैम्बर इज कॉल्ड या फिर आर नोन एज, इसको कहते हैं पॉलन सैक। ये क्या कहलाता है, पॉलन सैक कहलाता है। पॉलन सैक कहिए या इसी को कहा जाता है बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक, 2 वर्ड यूज किया गया, पॉलन सैक कहिए या फिर इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसी के अंदर एंथर वाले पार्ट की बात करें, इसी के अंदर क्या होता है, तो आपको कैसे पॉलन ग्रेन्स, परागकण जिसे कहते हो, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर या फिर कह सकते हैं प्रोड्यूस इन द पॉलन सैक। पॉलन सैक के अंदर ही क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। पौधे में जो आपको एंथर होता है उसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं बेटा, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। अर्थात उस पॉलन सैक में आपको क्या बना, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये ढेर सारे हमने पॉलन से लेंगे, ढेर सारे आपको पॉलन ग्रेन्स का निर्माण हो रहा है, इसमें ढेर सारे बने हुए, तो ये डाटे डाटे जो आपको दिख रहा है, मान लीजिए आपको पॉलन ग्रेन्स है, ठीक ठीक। अब इसको हम कह सकते हैं, देखो ये ढेर सारे जो आपको दिख रहे हैं पॉलन ग्रेन्स है, ये कह सकते हैं पॉलन क्लियर बा, पॉलन ग्रेन बा। पॉलन ग्रेन किसके अंदर बनता है, पॉलन सैक के अंदर या किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन ग्रेन्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर कहते हैं, माइक्रोस्पोर। और यही माइक्रोस्पोर क्या होते हैं बेटा, यही आपको निर्माण करते हैं किसका, आपको मेल गैमेट। ये माइक्रोस्पोर को ध्यान रखिएगा कि माइक्रोस्पोर का जब पॉलिनेशन होता है, जब ये एंथर से आपको पॉलन ग्रेन निकल के आपको पता है कि स्टिग्मा पे जाते हैं, पिस्टिल पे जाते हैं, तो वहां पे जर्मिनेट करते हैं। वहां पे जर्मिनेशन के बाद क्या होता है, इनके बाद आपको क्या होती है, कुछ सेल्स होती है, उसको देखने में देखेंगे, जो आपको 2 सेल का आपको पॉलन ग्रेन्स में आपको 3 स्टेजेस सेल पाया जाता है, 2 स्टेजेस सेल पाई जाती है। पॉलन ट्यूब आपको बनती है, पता है ना आपको, पॉलन ट्यूब बताया था, तो उसी पॉलन ट्यूब में आपको मेल गैमेट कैरी करता है। तो पॉलन ट्यूब जब फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, जब जर्मिनेट करता है स्टिग्मा के पास, तभी जाके आपको क्या होता है, मेल गैमेट का निर्माण होता है। तो अब इसमें देखना है कि ये क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर बनता है क्या, तो माइक्रोस्पोर बनाने के लिए माइक्रोस्पोरेंजिया में आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती है, जो मियोसिस में भाग लेती है। मियोसिस में भाग लेने के दौरान आपका निर्माण करती है किसका, माइक्रोस्पोर का। क्लियर बात, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है और माइक्रोस्पोर से ही क्या करता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया, यहां तक हमने क्लियर किया। तो अब ध्यान रखो कि ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन आपको एंथर में हो गया, एंथर वाले पार्ट में हो गया। तो अब देखना है ध्यान में कि यदि आपको स्टेमेन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर सच एज पेटल्स आर अमंग देमसेल्फ। अब ये जो स्टेमेन होता है फ्लावर में, क्या ये बिल्कुल फ्री होता है या फिर फ्यूज होता है, तो कंडीशन ये ध्यान रखेगा कि ये जो आपको स्टेमेन होता है ये आपको यूनाइटेड भी हो सकता है। यदि यूनाइटेड होता है या फिर फ्यूज होता है आपस में, तो किस तरह का इसका फ्यूजन होता है, वो आपस में फ्यूज कैसे होते हैं, तो कंडीशन देखिएगा उसमें क्या क्या वर्ड आपको टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो ध्यान रखिएगा। यदि स्टेमेन आपको व्हेन स्टेमेन आर अटैच्ड टू द पेटल्स दे आर एपिपेटलस। यदि आपको क्या कह रहा है, स्टेमेन अटैच्ड किससे, पेटल्स। यदि स्टेमेन क्या करता है, ये आपको ध्यान रखिएगा फ्लावर, ये स्टेमेन आपको किससे अटैच है, किससे अटैच रहता है, फ्यूज के अटैच विद आपको क्या होता है, सॉरी पेटल्स, विद पेटल्स। ये पेटल्स है आपको बेटा, ध्यान रखो, ये आपको रहा पेटल्स, कैलिस का एक बार पेटल्स था। और ये हम जानते हैं बेटा, ये आपको क्या था, गाइनोसिम, या जिसे आप कहते हो क्या, पिस्टिल कहते थे या कार्पेल वर्ड कहते थे। तो ये फ्लावर हम पहले से डायग्राम देख चुके हैं कई बार। तो हम देखते हैं कि ये जो पेटल से यदि स्टेमेन फ्यूज रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं क्या, एपिपेटलस।
डायरेक्ट क्या कहते हैं, epipetalous वर्ड क्या, ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमेन फ्यूज्ड विथ petals and this and it is called as the epipetalous. यदि आपको फ्यूज रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा, ये याद रखिएगा, epipetalous का। कैसी कंडीशन रहती है, तो epipetalous कंडीशन आपको मिलती है। कभी कभी आपको रहता है कि फ्लावर epipetalous है, epipetalous का मतलब ये हुआ कि जो स्टेमेन है वो आपको किससे फ्यूज है, आपको पेटल से फ्यूज है। क्लियर हुआ। फिर आगे दिखा रहा है, और ये एग्जांपल आपको नोट कर सकते हो बेटा, एपिपेटलस का सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आंसर में आपको है ब्रिंजल का आपको दिया था। ब्रिंजल में आपको ऐसी कंडीशन मिलती है, इसका एग्जांपल होगा क्या, ब्रिंजल। ब्रिंजल में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ब्रिंजल में आपको देखने को मिलता है एपिपेटलस कंडीशन आपको देखने को मिलती है। फिर एक वर्ड आपको दिया है एपिफाइलस। एपिफाइलस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने एपिपेटलस कहा, फिर उसके बाद आपको दूसरा वर्ड आपको बेटा लिखिएगा यहाँ पे एपिपेटलस हुआ। नेक्स्ट वन आपको देखेंगे एपिफाइलस। एपिफाइलस इसमें ध्यान रखिएगा, वेन चांस सुनेगा कि कह रहा है when stamen attached to the parent as in the flower of lily and this condition is called as epiphylus। epiphylus का मतलब ये हुआ कि यदि आपको स्टेमेन जो होगा वो पेरियंट से है। पेरियंट का वर्ड क्या हुआ बेटा, आपको डायरेक्ट पेरियंट हमने बता रखा हुआ है, स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पेरियंट क्या था, यदि जिस कंडीशन में आपको कैलिक्स और करोला डिफरेंशिएट ना हो, दोनों आपस में फ्यूज किए हो, कैलिक्स और करोला, हम उसको डिफाइन नहीं करें कि कौन करोला है कौन सा कैलिक्स है, दोनों आपस में क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, वो सारे डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेरियंट कहा जाता है। ठीक है, पेरियंट हमने बताया। पेरियंट से यदि आपको ध्यान रखिए, यदि फ्लावर में पेरियंट का फॉर्मेशन हो रहा है तो, और आपको बताया कि पेरियंट कहाँ बनता है बेटा, आपको मोनोपार्ट में फ्लावर में आपको बता रखा हुआ है पेरियंट, तो आपको पेरियंट जो होगा, पेरियंट जो होता है, पेरियंट वाले पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। एक वर्ड आपको यूज होता है टेपल, टेपल याद रखिएगा, टेपल। आपने एक वर्ड कहा होगा सर ये कहां से आपने टेपल ला दिया, बेटा आपको ध्यान रखिए, पेटल्स किसको कहते थे, किसकी यूनिट को, तो आप कहते हो किसको, करोला की यूनिट को हम क्या कहते थे, पेटल्स कहते। लेकिन यदि पेरियंट की यूनिट आपको जो होती है उसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, आपको बेटा टेपल कहते हैं, टेपल्स कहते हैं, टेपल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको कंफ्यूजन आ रहा है इस टर्मिनोलॉजी में, पेटल्स टेपल्स में। ठीक है, तो आपको ध्यान है पेरियंट की जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेपल्स कहते हैं, और पेरियंट क्या होता है, कैलिक्स करोला क्या होता है, आपस में फ्यूज रहते हैं या डिस्टिंक्ट नहीं रहते। क्लियर हुआ। तो इस कंडीशन में एपिफाइलस वाले में क्या होगा, एपिफाइलस किसे कहते हैं, तो एपिफाइलस में क्या होता है, व्हेन द स्टेमेन अटैच्ड विद पेरियंट इज कॉल्ड एज एपिफाइलस। क्लियर हुआ। एपिफाइलस वर्ड आपको, तो एपिफाइलस उसको कहते हैं जब पेरियंट से होता है। इसका एग्जांपल आपको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, इसका एग्जांपल एपिफाइलस का आपका बेस्ट आपको दिया है लिली। लिली का एक फ्लावर होता है, उसमें आपको एग्जाम्पल मिलता है, उसमें आपको ऐसा देखने को मिलता है लिली। ठीक, लिली इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपको लिली। अब आगे आते हैं बेटा कि द स्टेमेन इन ए फ्लावर मे बी आइदर रिमेन फ्री। यदि आपको क्या होता है, स्टेमेन में जो फ्लावर होते हैं वो आपको फ्री भी रह सकते हैं या फिर आपको क्या होते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं। फ्लावर में स्टेमेन क्या होते हैं, फ्री भी रह सकते हैं और यूनाइटेड होते हैं। फ्री ऑफ कंडीशन क्या है, फ्री वाली कंडीशन को हम कहते हैं क्या, पॉलीएंड्रस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, पॉलीएंड्रस कहते हैं जब स्टेमेन क्या होता है, फ्री होता है। नोट डाउन कर लो इसको भी टर्मिनोलॉजी में, पॉलीएंड्रस। क्लियर हुआ। लिखते जाएगा बेटा, आपको नोट ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सब आपको फॉर द नीड। आपको हमने बताया कि आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा हुआ है, सारी एनसीईआरटी देख रहे हैं, हम बियॉन्ड एनसीईआरटी नहीं जाएंगे। आप क्लास 11 की देखिए, वहां बुक में सब टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाएगी। अब आपको देखते हैं पॉलीएंड्रस का मतलब क्या होगा, हमने अभी भी बताया बेटा पॉलीएंड्रस क्या होता है, यदि स्टेमेन क्या रहा है, बिल्कुल फ्री है, जो स्टेमेन है वो क्या रहा है बेटा, फ्री है।
नॉट फ्यूज विथ अनदर पार्ट, और वो किसी भी अनदर पार्ट से आपको क्या होता है, फ्यूज में आएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीहेड्रल। यदि यूनाइटेड है, अब आपको ध्यान रखना है कि यदि यूनाइटेड है, फ्यूज है, तो फ्यूज होगा तो किस कंडीशन में फ्यूज होगा बेटा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कि आपको फ्यूजन किस तरह का होता है इनका, स्टमेन का। तो हमको आपको देखना है कि फ्यूजन के बारे में हम देखते हैं बेटा कि फ्यूजन किस तरह का होता है, यदि वो फ्यूज होता है तो, ठीक है। ये सारे आपको पार्ट आपको इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्यूजन है, यूनाइटेड है, तो इस टाइप का बहुत सारी डिग्री में आपको क्या होता है, फ्यूज कर सकता है। पहली पॉइंट ये ध्यान रखिए, द स्टेमेन मे बी यूनाइटेड, तो आपको दिया था इनटू वन बंच ऑफ वन बंडल, आप कर सकते हैं यदि वो वन बंच में बनता है, एक बंडल में पूरा आपको फ्यूज किया, साथ में पूरा एक बंडल सा दिख रहा है, ठीक है। ढेर सारे स्टेमेन जितने भी हैं फ्लावर के, वो सारे एक साथ फ्यूज करेंगे और आपको एक बंडल आपको दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं बेटा आपको क्या, मोनोएडल्फस कहते हैं। याद करिएगा, यदि आपको वन बंच याद लिख सकते हो, वन बंडल, एक बंडल में है, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या कहते हैं, मोनोएडल्फस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मोनो मीन्स वन, क्लियर? मोनो मीन्स बेटा वन, मोनोएडल्फस। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। मोनोएडल्फस का मतलब ये हुआ, सॉरी, ठीक है, मोनोएडल्फस हुआ। मोनोएडल्फस का मतलब यदि इसका में फ्यूज होके यूनाइटेड होके बिल्कुल एक बंच बना रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोएडल्फस कहेंगे। सेकंड आते हैं, यदि आपको टू बंच आपको दिखाई देता हो, ठीक, हमने तो आपको आंसर लिख दिया, टू बंच या टू बंडल, ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, टू का मतलब दो है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, डाईएडल्फस, राइट। क्या होगा बेटा, इसको कहेंगे डाईएडल्फस। डाईएडल्फस करते हैं। उसके बाद यदि आपको क्या बनता है, आपको कह रहा है कि टू से अधिक बनता है, ठीक। यदि दो से अधिक बनता है तब हम क्या करेंगे, मोर देन टू, मोर देन टू, दो से अधिक बनते हो तब क्या कहेंगे बेटा, इसको पॉलीएडल्फस। तीन टर्मिनोलॉजी आपको याद रखिएगा, पॉलीएडल्फस। यदि फ्यूजन हुआ, बहुत सारे फ्यूज हुए हैं, आपको एक ही सारे फ्यूजन के एक बंडल दिख रहा है, तो मोनोएडल्फस। अगर उसमें दो आपको बंच दिख रहे हैं, दो आपको बंडल दिख रहे हैं, तो फ्लावर में तो हम कहेंगे कि आपको डाईएडल्फस। यदि आपको दो से अधिक दिख रहे हैं तो क्या कहलाएगा, पॉलीएडल्फस कहलाएगा। क्लियर हुआ हमारा, ये आपको पॉइंट आपको क्लियर हो गई, क्या होते हैं, पॉलीएडल्फस। अब कंडीशन क्या हुआ बेटा कि इनमें क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या करते हैं, हाँ, इसका हम देखते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी भी हम लाते हैं। अब हम एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो आपको इससे रिलेटेड है, ठीक है, जो आपको बड़े बड़े एग्जामों में उसे आते हैं, तो वो आपको कंडीशन आपको करना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको दिया हुआ कोहेशन ऑफ स्टेमेन। कोहेशन का मतलब होता है, कोहेशन ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन कैसे आपका फ्यूजन होगा, कैसे अटैच है, वो कह रहा है। तो कोहेशन ऑफ क्या पढ़ना, कोहेशन ऑफ स्टेमेन। आपको पढ़ना क्या है बेटा, कोहेशन ऑफ स्टेमेन देखना है। कोहेशन ऑफ स्टेमेन में क्या होगा कि यदि आपको देखा जाए तो ये 3 टाइप्स का मिलता है। कोहेशन कैसा मिल सकता है अटैच में, इसका 3 टाइप्स का मिलता है। 3 टाइप्स हमने देखा, 3 टाइप्स में क्या क्या होता है, तो वो हम आपको बेटा बिल्कुल याद रखते हैं और आपको एग्जाम्पल भी आपको दिला देंगे। जो आपको दिया पहला आपको दिया हुआ है कि एडल्फस लिखा हुआ है, द स्टेमेन आर फ्यूज्ड बाय देयर फिलामेंट ओनली द एंथर आर फ्री। एडल्फस का मतलब क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी याद करिएगा। पहला एडल्फस,
रखिएगा। एडल्फस, एडल्फस का मतलब ये हुआ इनमें क्या होगा था स्टैमेन फ्यूज। स्टैमेन क्या होंगे, वो फ्यूज होते हैं, लेकिन फ्यूज दिस पार्ट आपको कह सकते हो कि द स्टैमेन आर फ्यूज बाय देयर फिलामेंट। यदि अपने फिलामेंट से अटैच है, और एंथर वाला पार्ट आपको बिल्कुल फ्री। आपको याद है ना कि हमने स्टैमेन में आपको देखा कि फिलामेंट थी और क्या था, एंथर था। एंथर जैसे फिलामेंट है इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इसका एंथर खुला रहेगा, लेकिन ये स्टैमेन क्या होगी, अटैच रहेगी बिल्कुल। सॉरी, स्टैमेन में फिलामेंट क्या होंगे, अटैच रहेंगे, और एंथर आपको क्या होगा, जैसे यही देख लिया आपने बेटा, ये आपको दो है बना लिया, ये एंथर वाली ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसी में आता है आपको स्टैमेन। देख लीजिए आपको स्टैमेन आपको अटैच, स्टैमेन यदि आपको अटैच है और एंथर क्या है, बिल्कुल फ्री है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको बेटा कहते हैं एडल्फस कहते हैं। क्लियर? एडल्फस का मतलब उसका एंथर वाला पार्ट बिल्कुल फ्री है और स्टैमेन क्या है, आपस में फ्यूज है। क्लियर? दूसरा टर्मिनोलॉजी देखिए, और इसमें देखिएगा कि फ्यूजन ऑफ फिलामेंट में प्रोड्यूस ए सिंगल ग्रुप। यदि वो तो हमने देखा था बेटा, सिंगल ग्रुप आपको यदि होता है तो आपको मोनो एडल्फस, यदि आपको दो ग्रुप होता है तो डाई एडल्फस, यदि आपको क्या होता है मेनी ग्रुप होता है तो आपको क्या होता है, पॉली एडल्फस। उसके एग्जाम्पल आपके बड़े इंपॉर्टेंट बेटा, तो 5 एग्जाम्पल हमने आपको दे नहीं पाया था, तो एग्जाम्पल आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको मोनो एडल्फस का, पॉली एडल्फस का और डाई एडल्फस का। मोनो एडल्फस में आपको ध्यान रखिएगा, मोनो एडल्फस का जो है चाइना रोज, हिबिस्कस और एंथिया। मोनो एडल्फस हम यहाँ पे फिर डाउनलोड नोट कर लेते हैं। मोनो एडल्फस आपको बता रखा था ना कि यदि आपको वन बंच है, वन बंडल में बढ़ रहा है तो मोनो एडल्फस एक बंडल में बढ़ रहा है, तो मोनो एडल्फस में आपको होता है चाइना रोज, चाइना रोज एग्जाम्पल है बताइए, चाइना रोज, हिबिस्कस, हिबिस्कस होता है, ठीक, दो ही एग्जाम्पल बनी पाए। फिर उसके बाद आते हैं डाई एडल्फस पे। डाई एडल्फस में आपको बेटा एग्जाम्पल क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका पी। ठीक है, इसमें दो बंडल आपको बनेंगे, आप किसमें देखने को मिलता है, पी वाले में। पी जो होता है बेस्ट एग्जाम्पल बना, एग्जाम्पल इसका है पी, ठीक, बदर गाड़ी पे। उसके बाद आपको पॉली, पॉली एडल्फस, पॉली एडल्फस का एग्जाम्पल क्या नोट करेगा, सिट्रस, सिट्रस में देखेंगे। ठीक है, सिट्रस में जो आपको कैसा देखना है, पॉली एडल्फस। तो ये सारे एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप नोट डाउन करिएगा। तो ये रहा बेटा, आगे हम चलते हैं। ये पॉइंट अटैचमेंट की देखी थी। अब तक हमने अटैचमेंट किसका देखा था, एंथर का, किसके बंडल के आधार पे देख लिया हमने। फिर उसके बाद हमने देखा यूनाइटेड था तो कि 1 बंडल बना, 2 बंडल बना, या फिर 2 से अधिक बने तो क्या कहा। फिर उसके बाद कहाँ से वो अटैच कर रहा है, उसका कौन सा पार्ट फ्री रहता है। अब पॉइंट उसी की आती है अटैचमेंट से ही। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है, जो जितमन में मौजूद है, सिनजेनेसियस। सिनजेनेसियस का वर्ड का मतलब क्या होगा कि सिनजेनेसियस या फिर सिनेंथरस, सॉरी सिनजेनेसियस वर्ड यूज करेगा। सिनजेनेसियस या इसको कहा जाता है सिनेंथर, सिनेंथरस। अब पॉइंट आती है, ये टर्मिनोलॉजी कहां सही बेटा, ये आपको ध्यान रखिएगा। सिनजेनेसिस पूछ लिया जाता है सिनेंथरस का, यदि सिनेंथरस है या सिनजेनेसिस कहा जाए वर्ड याद है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्लावर के लिए यूज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें साफ साफ आपको है कि स्टेमेन आर फ्यूज बाय एंथर, वाई फिलामेंट आर फ्री। ठीक है, फ्यूज एंडर फॉर्म ए रिंग अराउंड जाइलोस्टिक, ये लिखा हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि इस कंडीशन में कि जब आपको स्टेमेन जो होगा उसके एंथर फ्यूज है,
ऊपर वाला पार्ट अभी बनाया था ना हमने, और उसकी फिलामेंट बिल्कुल ऐसे फ्री रहे। एंथर आपको क्या हो, आपको बिल्कुल क्या हो बेटा, ये देखो ये एंथर आपस में फ्यूज है, लेकिन ये क्या होती है, फिलामेंट बिल्कुल क्या होती है बेटा, अलग। इसकी फिलामेंट अलग, इसकी फिलामेंट अलग, ठीक है, फ्यूज आपस में। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं क्या, सिनजेनेसिस कंडीशन, ठीक है। और एक आपको रिंग नुमा फॉर्म बनाते हैं, इसके अराउंड रहते हैं आपको गायनोसिल पिस्टिल के पूरे आपको चारों तरफ से क्या होते हैं, कवर किए रहते हैं, मतलब राउंड रहते हैं। वो पिस्टिल से फ्यूज नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा, वो आपको क्या होता है, आपस में फ्यूज होता है। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, सिनजेनेसिस वर्ड यूज करते हैं, क्लियर बात। और एग्जाम्पल आपको लिख सकते हैं, ये आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है बेटा, सनफ्लावर। सनफ्लावर में हमको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको रहा सिनजेनेसिस। अब वर्ड आपको यूज करते हैं बेटा, सिलेंडर्स। सिलेंडर्स क्या होता है उसको देखते हैं, फिर आपको बहुत सारे आपको वर्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे बेटा। सिलेंडर्स देखते हैं, सिलेंडर्स क्या होता है, ये वर्ड टर्मिनोलॉजी क्या है, सिलेंडर्स। सिलेंडर्स क्या होता है, तो साफ साफ ध्यान गया, स्टेबल आर फ्यूज बोथ इन द रीजन ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। सिलेंडर उसके लिए यूज किया जाता है जिस समय एंथर भी, स्टेबल का एंथर भी फ्यूज रहे और फिलामेंट दोनों फ्यूज रहे, उस कंडीशन में आपको क्या कहते हैं, सिलेंडर्स कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब तक हमने 3 चीजें ली। कभी कभी क्या होता है उसका, यदि आपको फिलामेंट फ्यूज है तो वो कंडीशन क्या होती है, वो हमने बताया था आपको, ठीक है। यदि आपको क्या था, आंसर का जो पार्ट आपको क्या हमने, ठीक है बेटा, तो एडल्फस कहा था, ठीक है, एडल्फस वर्ड यूज किया था कि एडल्फस होता है। सिनजेनेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंडीशन फ्यूज होता है, सिर्फ अंदर फिलामेंट फ्री रहती है। यदि दोनों आपको फ्यूज होते हैं तो हम उसके लिए कहते हैं सिनेंडर्स कहते हैं। क्लियर हो गया ये वर्ड आपको। अब याद ध्यान रखिएगा कि 2 चीजें आपको एक और है, इंसर्टेड एंड क्या होता है, एक्सर्टेड फ्लावर। ये क्या होते हैं, तो उसके लिए कह रहा है इन द स्टेमेन शॉर्टर देन करोला दे आर कॉल्ड इंसर्टेड। यदि करोला, आपने देखा ना करोला को हमने बताया था, मतलब सेपल्स, सॉरी पेटल्स। यदि पेटल से लेंथ में आपको स्टेमेन क्या है, शॉर्टर, छोटा हो, आपको जैसे आपको वो फिगर हमने बना दिया है बेटा, बार बार उस फिगर को रिपीट करना पड़ता है ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। ये स्टेमेन आपको हमने छोटा सा बना दिया यहाँ पे, और ये आपको बड़ा सा बना, ठीक, ये बड़ा करोला तो एक पार्ट है पेटल। यदि करोला से आपको स्टेमेन छोटा है, शॉर्टर है, आपको अंदर आपको उससे क्या कहते हैं, अंदर फ्लावर के रहता है, तो उस कंडीशन में ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं क्या, इंसर्टेड फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसर्टेड फ्लावर कहते हैं, इंसर्टेड, ठीक। यदि आपको क्या हो, ये आपको लॉन्ग हो, फ्लावर बहुत ऊपर तक निकला हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सर्टेड। सपोज दैट कर सकते हो, दोनों वर्ड यूज कर लो, एक्सर्टेड, इंसर्टेड फ्लावर है, एक्सर्टेड। इस तरह शॉर्टर देन पेटल्स या करोला, तो क्या होगा, इंसर्टेड। एंड देन आपको कह सकते हो, यदि आपको क्या आता है, इफ स्टेमेन आर longer than the corolla and this is exerted, flower exerted। क्लियर हुआ ये वर्ड आपको टर्मिनोलॉजी दिया। अब आपको देखना है कि कंडीशन आपको हमने सारी चीजें आपको बेटा इसका मिल गया, और भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन हम वो आपको वहाँ पे आपको दिखाई नहीं करेंगे उस चीजों को। आते हैं हम क्या कहते हैं, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है एडहेसिव ऑफ स्टेमेन, ठीक है। आपका लॉन्ग पॉइंट मिल रहा है, लास्ट पॉइंट चलते हैं, अडहेशन ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन का अडहेशन कैसे होता है वो आपको देखते हैं। अडहेशन मींस, ये कोहेशन हम पढ़ रहे थे, ध्यान रखिएगा, कोहेशन पढ़ रहे थे हम। अब आपको छोटा सा जानना, अडहेशन, अडहेशन ऑफ स्टेमेन, ठीक है।
इसमें आपको दिया हुआ कि इसमें भी तीन टर्मिनोलॉजी यूज की है। एक लिया है ईपी पेटलस, फ्यूज विथ पेटल्स। फिर क्या कह रहा है कि आपको, यदि आपको कह रहा है ईपी टेपलस तो फ्यूज विथ टेपल्स, और ये कहता है गार्नेंड्रस का मतलब होता है विथ गार्नेंड्रस। तो हम इस टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपको क्या है, ईपी पेटलस, ये तो बता रखा होगा आपको। ईपी पेटलस फ्लावर हमने बताया था। ईपी पेटलस का मतलब स्टैमेन, ध्यान रखिएगा, स्टैमेन फ्यूज विथ पेटल्स। आपको स्टैमेन क्या करता हूं, स्टैमेन फ्यूज विथ पेटल्स। क्लियर हुआ? यदि स्टैमेन आपको फ्यूज है किससे, पेटल से फ्यूज है, अंदर पार्ट से, पेटल से, तो हम कहते हैं ईपी पेटलस कहते हैं। क्लियर हुआ? पेटल्स में बनाया रखा था, कैरिस करोला, करोला के एक यूनिट को हम पेटल्स करते हैं, उससे फ्यूज है तो ईपी पेटलस। उसके बाद आपको दिया है ईपी टेपलस। अभी हमने टेपल्स का वर्ड यूज किया, ईपी टेपलस। ईपी टेपलस का मतलब क्या होगा बेटा, हमने बताया था स्टैमेन फ्यूज विथ फ्यूज्ड विथ टेपल। यदि टेपल से आपको फ्यूज करता है तो हम कहते हैं ऐसी कंडीशन को ईपी टेपलस का। टेपल्स का मतलब जानते हो, मैंने बताया था टेपल्स और पेटल्स का अंतर बिल्कुल क्लियर है आपके दिमाग में, ठीक है। पेरियंस की यूनिट जो होती है उसको हम टेपल्स बोलते हैं, और पेटल्स किसकी यूनिट को बोलते हैं हम बेटा, करोला। राइट, क्लियर है? तो ये रहा। और गार्नेंड्रस, तीसरा वर्ड आपको यूज करना है किसका, गार्नेंड्रस। गार्नेंड्रस गार्नेंड्रस। गार्नेंड्रस का मतलब क्या हुआ, यदि इस समय फ्यूज विथ गार्नेशियम, यदि गार्नेशियम वाले पार्ट में फ्यूज है तब हम कहेंगे फ्यूज विथ गार्नेशियम। गार्नेशियम से फ्यूज किया है तो हम क्या करते हैं, उसको गार्नेंड्रस करते हैं। ये आपको पॉइंट ही, हाँ एग्जाम्पल आपको नोट डाउन करना चाहते हैं, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ बेटा। पिटोनिया और सोलाना, ये एग्जाम्पल है आपको ईपी पेटलस के। पिटूनिया एंड दूसरा है सोलाना, सोलाना, ठीक है। इसके ईपी पेटलस के है, और क्या है, एस्ट्रोडेली, एस्ट्रोडेलस। एस्ट्रोडेलस आपको किसका एग्जाम्पल है, ईपी टेपलस। इसमें देखेंगे एस्ट्रोडेलस का फ्लावर होता है, उसमें आपको देखने को मिलता है क्या, ईपी टेपलस देखने को मिलता है। और गार्नेशियम का तो आपको बेटा एग्जाम्पल दिया नहीं है। तो उसके बाद एक और हमने वर्ड आपको ध्यान रखें, ईपीफाइलस तो हमने बता दिया है बेटा। ईपीफाइलस यदि आपको क्या होता है, इससे फ्यूज विथ पेरियन, पेरियन से यदि इसमें फ्यूज किए जाते हैं तो ईपीफाइलस वर्ड यूज किया जाता है। उसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, लिलिएसी फैमिली के सारे मेंबर जो होते हैं वो ईपीफाइलस होते हैं, ठीक है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, यदि आपको मिस कर गया हो तो ईपीफाइलस, ईपीफाइलस फ्यूज्ड विथ, फ्यूज्ड विथ पेरियन, पेरियन से। इसका एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली के सारे आपको क्या होते हैं कि ईपीफाइलस होते हैं। क्लियर हो गया? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा, और हम नेक्स्ट में आगे आएंगे तो फिर से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे सर आप इतना एक्स्ट्रा क्या बता रहे हैं, बेटा आपको हार्ड वर्क करना होगा, आपको सारी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये सारे वर्क कभी जाके आपको मेडिकल प्रोवाइड हो सकता है। अन्यथा आपको सोचो कि आसानी से कोई चीज़ें सफलता इतनी आसानी से मिल जाती है बेटा, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा,
वो मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा, सारे क्लियर करता रहूँगा आपको, ताकि आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाए और आप सिर्फ लेक्चर सुनिए और अपनी नोट्स आप नोट डाउन करके खुद रख लीजिए। एक नोट्स की अलग से आप नोट्स रख लीजिए, सारे टर्मिनोलॉजी की, सारे चैप्टर्स की। हमने बताया कि एकेडमिक की पढ़ाई अलग होती है बेटा, वो आपको एनसीईआरटी में 100% कवर कर रहा हूँ, वो आपको कोई डाउट नहीं है, सारी एनसीईआरटी का है। तो आपको एकेडमिक के सारी चीज़ें लिख सकता हूँ मैं, एकेडमिक का सारा लिख सकता हूँ। अपने जो बच्चे होते हैं मेरे वहाँ पे, वो मैं अपने बच्चों को बेटा प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप तैयारी यदि तैयारी बेस से कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट हैं जो आपको तैयारी लेवल पे आपको चल रहे हैं, तो वो अपना बेटा अभी से क्या करें, नीट के लिए, एम्स के लिए, जितना कि हम सारे आपको बता देते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि सर आपको नीट का ये सारी चीज़ें आपको खुद प्रोवाइड करवा दो। तो मैं बेटा मेरे पहले से है कि मैं अपनी सारी जितने भी आपको इंसान की नॉलेज है उसी बेस पे आपका नीट आता है, एम्स आता है। हम जानते हैं कि एम्स थोड़ा सा ब्रॉडर है, और आपको ये याद दिला दूँ बेटा कि एम्स हमारे भारत के ऐसे इंस्टीट्यूट कुछ है जो कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको क्या होते हैं फेमस है, ठीक है। एम्स में जो इंटरनेशनल मान्यता उनको प्राप्त है बेटा, उसके लेवल पे चलता है। तो आशा करता हूँ कि एम्स तो हाई फाई डिग्री है, लेकिन नीट आपको जो आपको एम्स के वैल्यू से चलेंगे तो आपको नीट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़नी होगी बेटा और वो केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी। तो हमारे चैनल में जो आपको मैं आशा करता हूँ कि अपने सर से बोल दूंगा, फिजिक्स वाले सर से, कि आपको वो जितने भी चीज़ें आपको दें वो नीट लेवल पे है। और हमने बताया भी बेटा कि आपको 90% नीट जो होगा वो कवर्ड हो जाता है आपकी एनसीईआरटी से। तो हम क्यों जाए एनसीईआरटी का। आशा करता हूँ कि जो केमिस्ट्री वाले हैं सर और फिजिक्स वाले हैं, उनसे मैं कह दूंगा कि सर आप थोड़ा सा क्या करें कि वो क्वेश्चंस को देख लीजिए और उसके हिसाब से आपको एग्जाम लीजिए, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, गुड लक।